करंट अफेयर के तीसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पॉइंट नंबर 1। हाल ही में भारत का पहला हिमालयी स्पाइस यानी कि मसाला गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो यह रानीखेत उत्तराखंड में। इस मसाला उद्यान को स्थापित करने का उद्देश्य हिमालय क्षेत्र के विभिन्न मसालों को लोकप्रिय बनाना और उनके बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह उद्यान लगभग 4 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है और लगभग 30 से अधिक विभिन्न मसालों की प्रजातियां यहाँ पे उगाई जाएंगी। इसके बाद देखते हैं कि 27 अगस्त 2022 को किसने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उदय उमेश ललित जी हैं। काफ़ी चर्चित ये टॉपिक है, तो इसको याद जरूर रखिएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना की सभी महिला एयर क्रू ने किसके नेतृत्व में उत्तरी अरब सागर पर निगरानी अभियान चलाकर इतिहास रचा गया। तो पहले बात, आपको ये अभियान जो है निगरानी, इसको पॉइंट आउट करना है और नेतृत्व था लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा। ठीक है। विज्ञान पर आधारित विश्व की पहली संस्कृत भाषा की फिल्म जिसके प्रीमियर के कार्यक्रम का उद्घाटन इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 21 अगस्त 2022 को चेन्नई में किया। विश्व की पहली संस्कृत भाषा पर आधारित जो फिल्म है उसका नाम है यानम। यह मंगल मिशन के जो कार्यक्रम था उस पर आधारित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यह नाम जरूर याद रखिएगा। शहरी जैव विविधता पर आधारित देश का पहला 2 दिवसीय सम्मेलन यानी कि 5 से 6 अगस्त 2022 के बीच जो आयोजित हुआ, सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो यह इंदौर मध्य प्रदेश में शहरी जैव विविधता पर आधारित था और यह देश का पहला 2 दिवसीय सम्मेलन था। हिमाचल प्रदेश के चंबा में आयोजित किया जाने वाला वह मेला जिसे 30 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया, तो यह है मिंजर मेला। इसको याद रखिएगा। मिंजर मेला, जो मिंजर है, मक्के के पौधे के पुष्पक्रम को कहा जाता है। वह बीमारी जिसके संक्रमण की निगरानी है तो केंद्र सरकार ने हाल ही में टास्क फोर्स का गठन किया है। तो कौन सी बीमारी है? मंकी पॉक्स। और इस जो टास्क फोर्स के जो अध्यक्ष हैं वह नीति आयोग के सदस्य वीके पाल को बनाया गया है। जुलाई 2022 में भारत के किस देश के साथ अल नजाह कूट नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया? तो अल नजाह जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो भारत और ओमान के बीच में होता है। जुलाई 2022 में ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह है केरल। ये बहुत चर्चा में रहा है विषय, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है? तो यह सुखबीर सिंह संधू। हाल ही में कहाँ पर चाबहार यानी जो ईरान में स्थित एक बंदरगाह है जिसका निर्माण भारत ने किया है, चाबहार दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो यह मुंबई में किया गया। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के कुल कितने नए जिलों का गठन किया है? तो उन्होंने 7 कुल नए जिलों का गठन किया है। तो गठन से पहले पश्चिम बंगाल में 23 जिले थे। उसके बाद 7 नए गठित करने के बाद कुल जिलों की संख्या 30 है। और इसके साथ एक और राज्य था जिसने 2 नए जिलों का गठन किया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैंने जो आपने अगर वीडियो मेरे पिछले नहीं देखे हैं, करंट अफेयर के 2 वीडियो पढ़े, उसमें उसका उल्लेख है उस करंट अफेयर का, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। वह भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु अंडर 2 कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसको जरूर याद रखिएगा। यह है पंजाब। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया? तो यह है 146वीं जयंती।
तो एक चीज़ आप ज़रूर इसे याद रखिएगा कि राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन किसने की, और तिरंगा उत्सव जो हाल ही में चर्चा में रहा है, तो ये 146वीं जयंती पर तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी सीमा क्षेत्र में अगस्त 2022 में आयोजित वह हवाई युद्ध अभ्यास जिसमें 16 अन्य देशों के साथ भारत ने हिस्सा लिया, तो यह है पिंच ब्लैक 2022। ठीक है, तो इसको ज़रूर आप ध्यान में रखिए, काफ़ी चर्चा में रहा है ये। और पिंच ब्लैंक, ठीक है, 2022। भारत सरकार ने देश के हर साल किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने के लिए किस दिन को समर्पित किया है। ठीक है, आप 3 तलाक से संबंधित कानून को जानते होंगे, तो उसके उपलक्ष्य में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाने को स्वीकृति प्रदान की है। देश की कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि, ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंटल इंसाइट एक्सप्लोरर यानी कि EIE प्राप्त करने वाली भारत की पहली स्मार्ट सिटी बनी है? तो यह औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। अगला देखते हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अगस्त 2022 में किस नाम से ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम को लॉन्च किया है? तो यह है आज़ादी क्वेस्ट। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय यानी कि अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया है? बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यह है फरीदाबाद, हरियाणा में। 22 अगस्त 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 23वें केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ पे संपन्न हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो यह है भोपाल में आयोजित की गई। मादक पदार्थों संबंधी अपराध के विरुद्ध कार्य कर रही कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से गृह मंत्री अमित शाह ने 30 जुलाई 2022 को किस नाम के पोर्टल की शुरुआत की? मादक पदार्थों से संबंधित एक पोर्टल की शुरुआत हुई है, उसका नाम है निदान। ठीक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में महाराष्ट्र के किस पारंपरिक उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा दिया है? तो वह है दही हांडी। भारत और बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त 2022 को किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है? तो यह है कुशियारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी चर्चा में रहा था, तो इसको ज़रूर पॉइंट आउट करिएगा। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पे निर्माणाधीन है? तो यह है बेंगलुरु, कर्नाटक में। अगस्त 2022 में भारतीय नौसेना के जहाज़ में अपनी तरह का पहला समग्र इंडोर शूटिंग रेंज CISR का उद्घाटन किया गया है, तो वह है INS कर्ण में। ठीक है। 22 से 26 अगस्त के बीच 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? या मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, तो इसको भी जरूर पॉइंट आउट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2022 में किस देश ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किया है? तो मिस्र। दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि भारत के साथ बेल्जियम के भी 75 वर्ष पूरे हुए हैं इस वर्ष में, और मिस्र के साथ भी पूरे हुए हैं। आपको एक पॉइंट बताता हूँ, क्या जापान के साथ भी 75 वर्ष पूरे हुए हैं? तो उसके लिए जरूर कमेंट करिए। ठीक है। हाल ही में HPCL ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहाँ पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की? तो है सांचौर, राजस्थान में। अगस्त 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की है? यह है असम। इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश का वह आदिवासी बहुल जिला जो अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है, मंडला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी चर्चा में भी रहा है, इसको ज़रूर पॉइंट आउट करिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी, जो कि 3.5 किलोमीटर मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल सफलतापूर्वक किया? तो उस मालगाड़ी का नाम रखा गया था सुपर वासुकी।
दिल्ली स्थित किस झील को अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो यह है अनंगताल झील। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई 2022 को कहां पर बने 9,500 किलोग्राम वजनी और 6.5 मीटर ऊंचे कांस्य निर्मित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया है? तो जो इस समय वर्तमान समय में नया संसद भवन बन रहा है तो उसकी छत पर अनावरण किया है। और कांस्य की प्रतिमा है, कितना वजन है, कितने मीटर ऊंचाई है, उसको जरूर याद रखिएगा। अमूर्त संस्कृति विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर सरकारी समिति में 2022 से 26 की अवधि के लिए चुना गया है? तो यह यूनेस्को के 2023 कन्वेंशन के लिए। विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कब तक दुनिया की सर्वाधिक हो जाएगी? तो यह 2023 तक। राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो यह मानगढ़ की पहाड़ी है। ठीक है, बांसवाड़ा में। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो यह है श्रीनगर। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया? तो यह पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और आपको एक मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि यह हरियाली महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसको अगर आपको नहीं पता तो सर्च करके तुरंत कमेंट के माध्यम से बताइए। देखिए, कमेंट करिए ज़रूर। क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर सिर्फ आप पॉइंट आउट करने आए हैं, आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो उसको ज़रूर सर्च कीजिए और उसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। 6 जुलाई 2022 को कहाँ पर इंडिया एनिमल हेल्थ समिट का आयोजन किया गया है? वो यह भारत का पहला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, वो काफ़ी चर्चा में भी था। तो यह नई दिल्ली में। जुलाई 2022 में किस शैक्षिक संस्था ने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है सीबीएसई बोर्ड ने। पोकर प्लेटफॉर्म यानी पोकरबाजी के लिए हाल ही में किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो यह शाहिद कपूर। अगर आप इस समय क्रिकेट वगैरह देख रहे होंगे तो उसमें pokerbazi.com के लिए शाहिद कपूर प्रचार करने आते हैं। 4 जुलाई 2022 को इंडिया नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? तो यह विशाखापट्टनम। भारत का वह राज्य जो शीघ्र ही अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य बनेगा? तो यह है राजस्थान। 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह तेलंगाना में। वह अर्थशास्त्री, वह भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है जयंती घोष। इसको जरूर याद रखिएगा। 22 मार्च 2022 को किस राज्य ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बनी है? तो यह नागालैंड। इसे जरूर पॉइंट आउट करिए। मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो यह है केरल। ये भी इम्पोर्टेंट है। मार्च 2022 से 50 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बना है? यह है मुंबई। फरवरी 2022 के दौरान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा भारत के किस नए स्तनपायी प्रजाति की खोज की गई है? तो इसका नाम है व्हाइट चिक्ड मकॉक। 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा मनाए गए जन औषधि दिवस को किस का विषय या फिर थीम क्या था? तो जन औषधि दिवस पहली बार 7 मार्च को मनाया गया और इसका विषय था जन औषधि जन उपयोगी। भारत और उज्बेकिस्तान की नौसेनाओं के बीच 22 से 31 मार्च के बीच किस नाम से संयुक्त अभ्यास या फिर परीक्षण किया गया? ठीक है, जो कि उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया। तो
इसका नाम था एक्स दोस्तोलिक। ठीक, इसको याद रखिएगा। मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार यानी टोयोटा मिराई लॉन्च की है? तो हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी के जी के द्वारा किया गया है। मार्च 2022 में भारत के महाराष्ट्र के किस टर्मिनल को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रिगैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त की है? तो एच जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल के द्वारा। वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें मार्च 2022 में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह है विद्या बालन। ठीक, एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 5 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए किस राज्य में सागर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यह गुजरात में। मार्च 2022 में बर्किंघम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यूके इंडिया की सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू करने के लिए किस राज्य की सरकार के साथ समझौता किया है? तो यह तेलंगाना के साथ। भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगों का अनावरण किया गया? बेल्जियम। इससे पहले आपने अभी इसी वीडियो में ही पढ़ा है कि मिस्र के साथ भी 75 वर्ष पूरे हुए हैं। समूचे भारत के रेलवे स्टेशन पर स्थापित स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों के द्वारा उपभोक्ताओं को डिजिटल टिकटिंग सेवा प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम यानी कि IRCTC के साथ भागीदारी की है? तो यह है पेटीएम। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर जिसने 19 फरवरी से 5 मार्च 2022 के बीच पांडुचेरी में समुद्र स्तर परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न किया है? तो यह है हंसा NG। हाल ही में भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए संभव और स्वावलंबन। हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो यह है मार्च 2024 तक। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मार्च 2022 देश की कितनी प्रमुख नदियों की कायाकल्प करने की परियोजना की घोषणा की है? तो उसमें शामिल कुल नदियां हैं 13। भारत का पहला मेडिकल सिटी यानी कि इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह महाराष्ट्र में। भारत का वह पहला वेस्ट इको पार्क कहाँ बनने का निर्णय लिया गया है? तो यह दिल्ली में। टनल मैन नाम से लोकप्रिय किस व्यक्ति को वर्ष 2022 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पहली बार टनल मैन किसे कहा जाता है? तो अमई महालिंगा नाइक को। संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्यों के सूचकांक जिसका प्रकाशन मार्च 2022 के प्रथम सप्ताह में किया गया है, तो इसमें भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो 192 देशों में 120वां देश था। हाल ही में गंगा से ब्रह्मपुत्र तक यात्रा पूरी करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन बना है? तो उसका नाम है MV राम प्रसाद बिस्मिल। 1 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है? तो यह है राष्ट्रपति भवन। हाल ही में सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ पर शुरू की गई है? तो यह चेन्नई में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च की है? छत्तीसगढ़ में। मार्च 2022 में किस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की 65वीं जयंती पर भारतीय सेना ने 1870 में स्थापित देश के सबसे पुराने थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया VSI में उनकी स्मृति में चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है? वह है बिपिन रावत के। जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति की अध्यक्षता कर सकता है? तो यह आतंकरोधी समिति इसकी अध्यक्षता कर सकता है।
पुस्तक है। भारत में लेप्रोस्कोपी के जनक माने जाने वाले डॉक्टर तेहमटन राज उडवाडिया की हाल ही में प्रकाशित एक पुस्तक है, उसका नाम है मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी। ठीक है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में फरवरी 2022 में कार्यालय खोलने वाली बहुपक्षीय एजेंसी बनी है, उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्ट गांव यानी कि विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? तो वह है इजराइल। भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में मिशन इंद्रधनुष योजना क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो यह है उड़ीसा। मार्च 2022 में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह है हरियाणा में। फरवरी 2022 में भारतीय विज्ञान संस्था IISc बेंगलुरु ने किस नाम के भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में एक को कमीशन किया है? तो यह है परम प्रिवेगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की हाल ही में जारी एक नई रिपोर्ट में मध्य प्रदेश स्थित किस बांध को तत्काल मरम्मत कराने की चेतावनी दी गई है? तो वह है गांधी सागर बांध। 4 जनवरी 2022 को अनाथों की मां के नाम से चर्चित किस प्रमुख हस्ती का निधन हो गया? तो यह सिंधुताई सपकाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह है मध्य प्रदेश के द्वारा। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र के किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो यह है ब्रह्मोस मिसाइल का। हाल ही में प्रस्तुत नवीन आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर था? तो वह केरल था। केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह है वागामोन इडुक्की। तो दोस्तों ये था करंट अफेयर का पूरा आपका वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल का बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि इसके बाद आपको वीडियो के संबंध में पूरा आप तैयारी कर GS और हिंदी की तैयारी के लिए पूरा आपको ये वीडियो के लिए चैनल आपको समर्पित होगा। जय हिंद, जय भारत।